आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल टू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के 2023 से 2020 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास से, उसको देखे थे। अब उसको हम प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, कृपया आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम 2019 से आगे करेंगे, इसको भी हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे। और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी हम प्ले लिस्ट में और डाले हुए हैं, जियोग्राफी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाम। दाम क्या थी? तो ताम्र की मुद्रा थी। 1 रुपया 40 दाम के बराबर होते थे। देसाई देसाई क्या होते थे? तो राजस्व अधिकारी होते थे, जिसको हम देशमुख भी बोलते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीब ये भूमि मापन यंत्र था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुला दाऊद चंद्रयान लिखा था। दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि पद्मावती कथा, पद्मावती कथा अमीर खुसरो का है, लेकिन नहीं, ये दामोदर कवि का पद्मावती कथा है, अमीर खुसरो का आशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? यानी कि तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले किसी राजा के यहाँ रहते थे। तो जो भाटा के राजा थे रामचंद्र सिंह, उनके यहाँ ये रहते थे। और ये जो भाटा है जो मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश और राजधानियाँ। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांची। पांड्य की मदुरै, यादव की देवागिरी, काकती की वारंगल थी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबिया दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने कहाँ बनवाया था? तो कब बना था? तो 1700 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा बना था सासाराम में 1540 से 45 में। रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बना था। ठीक। कौन बनवाया था? तो आजम शाह, उसका औरंगजेब का पुत्र था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है 1556 में। कौन बनवाया था? हाजी बेगम ने। अटला मस्जिद जौनपुर में 1460 ईस्वी में इब्राहिम सर्की ने बनवाया था इसको। किस हिंदू मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में है वेनगंगा नदी के किनारे, उसको हम विदर्भ के खजुराहों के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1572 ईस्वी में। बिलग्राम 1540, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, और जजाओं के युद्ध 1707 ईस्वी में। मैचिंग के लिए आया था क्वेश्चन। इसमें अब दे रहे हैं एक साथ सभी युद्धों को नहीं दे रहे हैं। ये देखिए 1542 में हुआ था, इधर 1707 में, मतलब सब अलग अलग को एक जगह देकर ये मैचिंग में क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसलिए याद करना जरूरी है। नेक्स्ट है एकता प्रणाली। तो एकता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा दिया गया था। ठीक। एकता यानी कि मुक्ति या इक़्तिदार। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी राजस्व था भू राजस्व उसको वसूलते थे और अपने खाते में पहले जमा करते थे, मुक्ति या इक़्तिदार, फिर जाके सुल्तान के खाते में जमा करते थे। ठीक। तो ये सुल्तान के खाते में डायरेक्ट नहीं लिया जाता था, लेकिन खालसा भूमि का जो राजस्व था वो सीधे सुल्तान के खातों में जाते थे। ठीक। और एकता प्रणाली का जो भी विवरण है ये सियासतनामा पुस्तक में है। ठीक। और सियासतनामा कौन लिखा? तो सियासतनामा जो है अबू अली हसन इब्नु अली तुसी ने सियासतनामा लिखा। निजाम उ मुल्क भी इसको बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को क्या बोलते हैं? तो वाजस्नेयी संहिता बोलते हैं। सप्त पगौड़ा मामल सलीम बना था कब? 640 से 674 ईस्वी। महाबलीपुरम तटीय मंदिर राज सिंह सैली बना था 674 से 800 ईस्वी में। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम। गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम। ठीक। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले? तो भगौर, ये राजस्थान में है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, यानी कि जो समुद्रगुप्त थे उनके समकालीन कौन कौन थे जो दक्षिण भारत में राजा थे? तो धनंजय थे, कहाँ के? तो कुस्तुलपुर के थे राजा। नीलराज कहाँ के थे? तो अमुक्त के। उग्रसेन कहाँ के राजा थे? तो पालक्का के। विष्णुगुप्ता कहाँ के राजा थे? तो कांची के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अदीना मस्जिद, जिसको जामी मस्जिद भी बोलते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? तो पडुआ। पडुआ कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। लाल दरवाज़ा मस्जिद और अटला मस्जिद दोनों जौनपुर में है। ठीक। दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है और तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है। तीन दरवाज़ा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ध्रुवदास क्या लिखे थे? तो वो भगत नामावली लिखे थे। नाभादास भक्तमाल लिखे थे। उस्मान चित्रावली लिखे थे। केशवदास रसिक प्रिया लिखे थे। रसिक प्रिया रसखान का नहीं था, ठीक है। कवि प्रिया रसिक प्रिया रामचंद्र का केशवदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में जो चकला शब्द किस लिए प्रयोग होता था? तो जो सूबा होते थे, प्रदेश और परगना, जो हमारे ब्लॉक लेवल है, तो इनके बीच की क्षेत्रीय इकाई होती थी, लेकिन सरकार यानी कि जिला के समानार्थी नहीं थे। यानी कि सूबा और परगना के बीच सरकार तो होती थी, यानी कि जिला आज भी है, ठीक। लेकिन चकला होता था, कुछ परगनों को मिलाकर चकला बनाया जाता था, ठीक। ये सरकार से थोड़ा नीचे होता था, ठीक, माने जिला से थोड़ा नीचे। जैसे आजकल ब्लॉक और तहसील है, तो ब्लॉक को मान लो चकला, तहसील मतलब परगना, ठीक है। तो सूबा हो गए प्रदेश, परगना हो गए जो हमारे जो तहसील, और सरकार जिला, और चकला ब्लॉक मानकर, ठीक है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल जो मदरसा बनाया था, वो कौन बनवाया था? तो माहम अनगा, जो अकबर की धाय माँ थी, वो खैरुल मंजिला नाम की मदरसा बनवाई थी। 1857 के विद्रोह में संभलपुर से कौन नेता थे? सुरेंद्र साई। गंजाम से राधाकृष्ण दंडसेना, कश्मीर से गुलाब सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और प्रयागराज से लियाकत अली, ठीक। नेक्स्ट है कि शैलकृत गुफा में 11 सिरों की बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन कान्हेरी की गुफा में मिलता है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और 11 सिरों के बोधिसत्व को क्या बोलते हैं? अवलोकितेश्वर बोलते हैं, ठीक है। बराबर की वो गुफाएँ हैं, बिहार के जहानाबाद जिला में है। उसमें 4 गुफाएँ, 3 गुफाओं पर उसकी दीवार पर अशोक का लेख है। ये आजीविकों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व प्रणाली प्रचलित थी। दक्कन यानी कि साउथ इंडिया में। तो जो टोडरमल था, उसकी जो भी भू राजस्व प्रणाली थी उत्तर भारत में चलती थी, लेकिन दक्षिण भारत के दक्कन इलाके में हल की संख्या पर इसको भू राजस्व वसूल करते थे। यानी कितने आपके पास हल है, ठीक है, जो जुताई होती थी। जौनपुर उनका संस्थापक मलिक सरवर जो था, सरकी राज का संस्थापक था, ठीक है। ये जौनपुर का स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक अपने भाई जूना खां यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर कराया था, लेकिन इसको स्वतंत्र सरकी राज्य बनाया मलिक सरवर ने। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था हुसैन शाह सरकी, जिसको मारकर बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में दिल्ली में मिला लिया। नेक्स्ट है काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव ने जो वारंगल में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिए थे, काफ़ी वीर थे काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव। 1303 में, ठीक है, पराजित कर दिए थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। क्यों? क्योंकि ये जो जूरी अधिनियम था 1826 का, इसमें जज अगर ब्रिटिशर्स हैं तो वो ब्रिटिश लोग और इंडियन दोनों का वो जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर वही जज हिंदू जज है तो वो ब्रिटिश का जजमेंट नहीं दे सकता। तो ये तो उसमें भेदभाव हो गया न्याय में भी, तो इसलिए जूरी अधिनियम का विरोध किए थे। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो 1923 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 105 में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी की जो बहुमत मिली थी। तो उस टाइम 1923 में मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। किस केस में की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट जैसे सहानुभूति प्रकट की है? मेरठ षड्यंत्र जो मुकदमा था 1929 और 1933 के बीच में, इसमें क्या हुआ कि 3 से अधिक श्रमिक नेताओं पर ये मुकदमा चलाया गया था कि ये साम्यवादी विचारधारा से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ही क्रम से 3 मानव कंकाल निकाले गए। तो दमदमा से, दमदमा में 5 में तो 2 जोड़े में कंकाल थे जो कब्र में दफनाए गए थे, लेकिन एक कब्र ऐसा था जिसमें 3 लोगों को दफनाया गया था, ठीक, वो था दमदमा। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस हैं। पृथ्वी प्रथम वीरा किसकी उपाधि थी? तो समुद्रगुप्त की थी।
नांगलपुर नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था। हजारा मंदिर का भी, विठल स्वामी मंदिर का भी स्थापना कृष्णदेव राय ने किए थे। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहते हैं। जहांगीर ने अपने दरबार में अबुल हसन और उस्ताद मंसूर नाम के जो चित्रकार थे उनको उपाधि दी। ये पूछता है बहुत बार क्वेश्चन, नादिर उल जमा, अबुल हसन और नादिर उल अस्र। तो अस्र में मंसूर र आ रहा है तो र, और जमा हसन, ठीक है। तो नादिर उल जमा में अबुल हसन और नादिर उल अस्र में मंसूर, ठीक। अब जो तुझके जहांगीरी पुस्तक थी उसके प्रथम पेज पे चित्र किसका बना हुआ था? तो अबुल हसन का बना था, ठीक है। गुलामों गुलाम इल्तुतमिश बोलते हैं, इल्तुतमिश को। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित थी लखनऊ में, फिरंगी महल में स्थित है। सर टॉमस मुनरो ने किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो 1820 से 27 तक। सर टॉमस मुनरो ने ही रैयतवाड़ी जो भू राजस्व की पद्धति थी उसको अपनाया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली, ये जीना नहीं है, ये मौलाना मोहम्मद अली है, और शौकत अली, दोनों भाई थे। देवबंद आंदोलन कब हुआ था? तो 1866 में। किस नाम से? दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी देवबंद आंदोलन, ठीक। मौलाना अहमद के नेतृत्व में। विलय नीति किसकी थी? तो लॉर्ड डलहौजी की। इसमें प्रथम विलय कराया था सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को एक साथ 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854 और नागपुर 1854, ठीक। और इसने जो सिक्किम है उसको भी विलय कराया क्योंकि बोला कि वहाँ के राजा जो है डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किए रहे, इसलिए सिक्किम को भी ब्रिटिश राज में विलय कर दिया डलहौजी। समुद्रगुप्त की उपाधि थी परक्रमांक, स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। डी के कर्वे ने क्या क्या कार्य किए थे? तो डी के कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे, विधवा आश्रम संघ की स्थापना किए थे, प्रथम महिला विश्वविद्यालय जिसका नाम था श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरे वुमेन्स यूनिवर्सिटी 1916 में बम्बई में स्थापना किए थे। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, ये जीवनी लिखा था हुई ली, ह्वेनसांग की जीवनी। द नेचुरल हिस्ट्री पिलनी ने लिखा था। हिस्टोरियल फिलोसफिकल पाम्पेइस ट्रोगस ने। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां मित्र, सप्तांग सिद्धांत में सातवां मित्र था, सातवां अंग। किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक दांती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पोलिगार कौन थे? तो ये सामंतवादी लोग थे क्योंकि इनके अंडर में क्षेत्रीय प्रशासन और सैन्य नियंत्रक था। जो नायक शासक थे तो वही लोग ये सामंतवादी उपाधि पोलिगार देते थे, ठीक। 1934 में भारतीय क्रांतिकारी साम्य दल की स्थापना कौन किया था? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, ठीक। 1929 में दिवाली घोषणा पत्र किससे रिलेटेड था? तो डोमिनियन स्टेटस से। अशोक का नाम कहाँ कहाँ मिला है? तो अशोक का नाम 4 जगहों से अशोक मिला है, ठीक है। अशोक गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम, मास्की अभिलेख से अशोक का अशोक नाम मिला है। बाकी जगह प्रियदर्शी और ये सब नाम मिलता है, ठीक। परम भागवत किसका था? उपाधि समुद्रगुप्त का था। और ये परम भागवत कहाँ पाया गया? नालंदा और गया के ताम्र पत्रों पर परम भागवत समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया था। कनौज को क्या बोलते हैं? महोदय श्री। तो कनौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। किसके किसके बीच? राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल के बीच। चोल नहीं थे, ठीक। तो कौन जीतेगा आपस में? फाइनली जो प्रतिहार लोग जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक पीटर हार्डी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948, खालिद बिन शहीद इसके रचनाकार है। खिलाफत टू पार्टीशन, मोइन शकीर इसके रचनाकार है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, WC स्मिथ इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। हाली पद्धति, ये बारदौली क्षेत्र में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था तो वहाँ पर ये बंधुआ मजदूरों
जो रखते थे लोग उसको हाली पद्धति बोलते थे, बंधुआ मजदूर, ठीक है, हाली पद्धति। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट के लेखक लॉर्ड कर्जन था, क्योंकि जो जापान कोरिया चीन में युद्ध हुआ था, यानी कि फार ईस्ट जो ईस्ट दिशा में है, ठीक, जापान कोरिया, तो उसने द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट लिखा था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, नागपुर, ठीक है। ये प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार देना जिम्मेदारी समझते थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावड़ा संयंत्र प्रकरण जो है 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 में भी हुआ था और 1930 में भी हुआ था। विक्टोरिया वाला 1914 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में हुई थी, ठीक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में, यानी कि जो बॉम्बे वाला है वो पहले हुआ था 1804 में, फिर बंगाल वाला हुआ था 1838 में। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हुआ था 1823 में, यानी कि पहले बॉम्बे, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर बंगाल। और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1944 में हुई थी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी, ठीक। औरंगजेब द्वारा साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे दी गई थी? तो जहां आरा को दी गई थी। नेक्स्ट है, मंगोल व खिलजी की सीमा क्या थी? जो मंगोल पश्चिम से अटैक करते थे तो रावी नदी थी जो, तो ये हुआ कि रावी नदी के उधर ही मंगोल रहेंगे और रावी नगर के पूरब खिलजी रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, महबूब ए इलाही क्या कहलाता था? द शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहते थे, ठीक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया तो 7 वर्षों में। अकबरनामा को लिखने में 7 वर्ष अबुल फजल को लग गया। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ये उलेमा कहलाते थे, यानी कि जो भी सल्तनत काल में धार्मिक और न्यायिक पद पर जो भी लोग रहते थे तो उनको ही उलेमा कहा जाता था। दस्तार बंदान, ठीक, 2 नाम है। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रिच फ्रेजर। कर्जन था जो बंगाल का गवर्नर था भारत का, तो उस टाइम वो बंगाल विभाजन कराया था, तो बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रिच फ्रेजर। ब्रिटिश पत्रकार H.W. निविन्सन किससे जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो हुआ था उससे जुड़े थे H.W. निविन्सन, ठीक। इनकी पुस्तक थी द न्यू स्प्रिंग इन इंडिया। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे। तो इंडियन ओपिनियन से जुड़े थे महात्मा गांधी, लेकिन प्रथम संपादक थे 1903 में मनसुख हीरालाल नजर, या मनसुख लाल नजर बोलते हैं इनको। किस भाषा में छपती थी? तो गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। उर्दू में ये नहीं छपती थी, ठीक। गुजराती यानी कि गांधी जी गुजरात से थे, हिंदी सभी देशवासियों के लिए, तमिल वासियों के लिए, अंग्रेज के लिए अंग्रेजी में छपी थी, लेकिन उर्दू में नहीं छपी थी। नेक्स्ट है, किसने गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा? तो ये एलन कैंपबेल जॉनसन थे, इन्होंने बोला था गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था उसको सांत्वना पुरस्कार कहा। द इंडियन सोशलिस्ट ये श्याम कृष्ण वर्मा की है। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल की। द ड्रीमलैंड लाला लाजपत राय। फिलासफी ऑफ भगवती चरण बोहरा की। नई दिल्ली 1947 के इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक में किसने विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया? तो अबुल कलाम आज़ाद ने, क्योंकि देखे कि मार काट हो ही रही है, इससे अच्छा विभाजन कर दो, ठीक। नेक्स्ट है, अलवर संत कौन कौन थे? तो अलवर संत यानी कि जो भी हमारे जो विष्णु के उपासक थे अलवर कहलाए, और नयनार कहलाए जो शिव के उपासक थे। तो विष्णु के उपासक अलवर जो थे पोएकई पुडम तिरुमंगई थे, ठीक। लेकिन तिरुज्ञान ये अलवर संत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत को किस नाम से उल्लेख करते थे? यिन तू थियान तू, तू में करते थे, ठीक है, यिन तू थियान तू। नेक्स्ट है,
फ्रांसिस सी फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 में राजा मुंदरी और मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक, तो किसके नेतृत्व में हुआ? राजमुंदरी और मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार फ्रांसिस सी फोर्ड के नेतृत्व में। और दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ लॉर्ड एलनबरो द्वारा। नेक्स्ट है मदर इंडिया किसकी है बुक? तो लेडी कैथरीन मेयो की। फ्रीडम एट मिडनाइट लारी एवं लैपियर की। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राममोहन लोहिया की। नेक्स्ट है सर्वप्रथम औपचारिक स्वराज की मांग की गई थी सर तेज बहादुर सप्रू व जयंकर द्वारा, लेकिन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भी ये मांग की थी स्वराज की। ठीक, सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा सेंट्रल असेंबली में डोमिनियन स्टेटस की भी जो है मांग की गई थी। और जो 1929 का हमारा दीपावली घोषणा भी डोमिनियन स्टेटस से ही था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है जो भी इंटरनल है वो तो यहाँ के लोग करेंगे, लेकिन जो भी मैटर है फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति जो से कहते हैं, और बाकी जो सेना आर्मी ये सब ब्रिटिश ही देखेंगे। तो पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ डोमिनियन स्टेटस का मतलब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पूर मंजरी किसका है? तो कर्पूर मंजरी राजशेखर का है। ये गुर्जर प्रतिहारा के कवि थे। मालवी काग्निमित्र कालिदास मधुर राक्षस विशाखादत्त सौंदरानंद अश्वघोष का है सौंदरानंद। ठीक, पुंडरवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है? तो उत्तर बंगाल में है। यहाँ पे चंद्र और सेन वंश के शासक थे। ठीक है, चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया वो थे कुलोत्तुंग प्रथम। चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम। महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। तो तेलुगु अनुवाद महाभारत में 11वीं सदी में शुरू हुआ था नैनन द्वारा। ठीक, टिक्कन द्वारा 13वीं शताब्दी में, यरेरन द्वारा 14वीं में। यानी कि तीनों लोग महाभारत के तेलुगु अनुवाद से संबंधित थे। कौन? नैनन, टिक्कन, यरेरन। नेक्स्ट है भारत मित्र हिंदी में प्रकाशित होती थी। राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। 13वें लेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया गया है। इसे दूसरी लेख में क्या था? जो दक्षिण भारत के राजा थे चोल, पांड, सतपुत, केरलपुत, लेकिन चेर नहीं थे। उसी तरह से 13वां अभिलेख में कलिंगवार का उल्लेख था और जो 5 यवन राज ग्रीक के जो राजा थे उनका था अंत्योक, तुर्मय, अंतकिनी, मग और अलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह। तो नौरा, तोंडी, मुसिरी, नेल्सिंडा ये पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। किसके सिक्के पर बगदाद का अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राममोहन राय की योगदान से डेविड हेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना 1875 में, दिल्ली कॉलेज 1825 और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है 1915 में अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी सरकार गठन हुआ। इसके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। बरकतुल्ला क्या हुआ? पीएम। उसके अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप थे। अलीगढ़ के राजा थे। 1915 में जो प्रथम वो विश्व युद्ध हुआ था उसी दौरान इन्होंने प्रथम अस्थायी सरकार अफगानिस्तान में बनाए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा पूरा हिस्ट्री का PYQ हो गया जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और इसको हम प्लेलिस्ट में डाल दे रहे हैं। और इससे भी पहले हमने अन्य सब्जेक्टों को प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो कृपया आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और 30 से 35% क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो इसको बार बार देखने से आपको याद होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।